नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे अंगारक योग के बारे में। मित्रों, जन्म कुंडली में किसी भी भाव में राहु मंगल साथ में बैठे हैं तो ऐसे में बनता है अंगारक योग। अब जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं और 12 खानों में राहु और मंगल की युति का अलग अलग फल होता है। तो मित्रों, आपके समक्ष एक चार्ट है, इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि राहु मंगल की युति किस भाव में हो जाए तो क्या फल देती है। इसके बारे में बात करें तो मित्रों, ये जन्म कुंडली में पहला भाव है लग्न भाव। अगर लग्न भाव में राहु मंगल साथ में बैठे हैं तो ऐसे में व्यक्ति का जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति बात बात में क्रोधित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है। और ऐसे व्यक्ति का जिनकी जन्म कुंडली में लग्न भाव में राहु मंगल साथ में हो तो इनका बात बात पे झगड़ा होता रहता है और अपने परिवारजनों के साथ भी इनका मेल मिलाप नहीं हो पाता है। तो राहु मंगल अगर लग्न भाव में साथ में हो तो व्यक्ति जो है उनका जीवन जो है वो परेशानी में घिरा रहता है। इसके बाद हम बात करें धन भाव के बारे में। ये दूसरा भाव जो है वाणी भाव है, धन भाव है। और धन भाव में अगर राहु मंगल साथ में होंगे तो ऐसा व्यक्ति जो है वो यानी आर्थिक परेशानियों से जूझेगा। इनका बजट हमेशा कभी भी बना नहीं रहेगा, यानी जो बजट ये निर्धारित करेंगे वो बजट बिगड़ जाएगा। ऐसा कहें कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इनके लिए राहु मंगल अगर जन्म कुंडली में दूसरे भाव में हो तो इनके लिए ये कहावत जो है वो सच साबित होती है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी जो आमदनी होगी उससे अधिक ही इनका खर्चा होगा। तो ये हो गई दूसरे भाव के बारे में। अब बात करें तीसरे भाव के बारे में तो तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। तो तीसरे भाव से हम बात करें तो जिनकी जन्म कुंडली में राहु मंगल साथ में होंगे तीसरे भाव में, ऐसे व्यक्ति जो है वो इनकी भाई बहनों के साथ में नहीं बनेगी। और ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ही साहसी होंगे, निर्णय लेने में तुरंत निर्णय ले लेंगे। और इन लोगों को यानी इनमें पराक्रम बहुत ज़्यादा होगा और ऐसा कि झगड़े करने में ये लोग जो है आ बैल मुझे मार, ऐसा मतलब किसी से भी झगड़ा लेने में पीछे नहीं हटेंगे। तो राहु मंगल जो है वो तीसरे भाव में शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। इसके बाद हम बात करें चौथे भाव में। चौथे भाव में अगर राहु मंगल साथ में बैठे हैं तो जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा शुभ है, जैसे कि चंद्रमा स्वराशि का है, कर्क राशि में बैठा है या फिर वृषभ राशि में बैठा है, तो चंद्रमा अगर शुभ है तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख मिलेगा। नहीं तो चंद्रमा अशुभ है तो ऐसे लोगों को माँ का सुख नहीं मिलता है। परिवार में नित्य झगड़े होते रहते हैं, घर में कुछ न कुछ समस्याएं जो है वो बनी रहती हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो चौथे भाव में राहु मंगल साथ में हो तो ऐसे लोग जो है शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और दुर्घटना की संभावनाएं जो है इनके जीवन में बनी रहती हैं। तो चौथे भाव में जो है राहु मंगल जो है वह अशुभ होते हैं। इसके बाद हम बात करें पांचवें भाव के बारे में तो मित्रों, पांचवा भाव जो है वो विद्या का भाव है, शिक्षा का भाव है। अगर पांचवें भाव में राहु मंगल साथ में हो गए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में यानी शुरुआत के जीवन में जब ये पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में इनकी रुकावटें आएगी। चाहे किसी भी वजह से इनकी शिक्षा में रुकावटें आएँ तो वो अवश्य आनी है। और इनको संतान का सुख जो है वो नहीं मिलता है, संतान में बाधा उत्पन्न होती है। और राहु मंगल अगर पांचवें भाव में है तो एक तरह से शुभ रहता है। तो ऐसे लोगों को आकस्मिक लाभ भी होता है। ऐसे लोग अगर सट्टा लगाते हैं तो इन्हें लाभ होता है, लॉटरी में इन्हें लाभ होता है, आकस्मिक धन इन्हें बहुत मिलता रहता है। फिर बात हम करें छठे भाव के बारे में तो छठे भाव में ऐसा व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में राहु मंगल छठे भाव में हो, ऐसे व्यक्ति अजात शत्रु होते हैं। यानी इनके पीठ पीछे लोग बुराई करेंगे और इनके सामने आएंगे तो भीगी बिल्ली जैसी हो जाएंगे। और इसके अलावा हम बात करें तो राहु मंगल अगर छठे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अगर कर्ज लेकर, गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है और कर्ज लेकर वो कोई भी व्यापार या काम प्रारंभ करता है, शुरुआत करता है तो उस व्यवसाय में उसे अवश्य सफलता मिलती है। यानी कर्ज लेकर भी ऐसा व्यक्ति तरक्की कर लेता है, जीवन में सफल हो जाता है। तो छठे भाव में राहु मंगल जो है वो शुभ फल भी देते हैं। अब मित्रों, बात करें जन्म कुंडली के 7वें भाव में अगर अंगारक योग बनता है तो
यानी 7वें भाव में राहु मंगल की युति होती है तो क्या होगा। तो मित्रों, जिन लोगों की जन्म कुंडली में 7वें भाव में राहु मंगल होते हैं, इन लोगों के नाजायज संबंध होते हैं। इस वजह से इनके गृहस्थ सुख में कमी आ सकती है या गृहस्थ जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब मित्रों, बात करें 8वें भाव के बारे में कि 8वें भाव में राहु मंगल की युति होती है, अंगारक योग बनता है तो क्या होगा। ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक लाभ होता है, इन्हें गुप्त धन अवश्य प्राप्त होता है, इन्हें वशियत में कोई न कोई किसी न किसी व्यक्ति की वशियत इन्हें अवश्य मिलती है। और इन्हें जैसे कि पहले मैंने बताया कि लॉटरी से लाभ हो सकता है, सट्टे से लाभ हो सकता है, इन्हें दहेज की प्राप्ति हो सकती है। तो 8वें भाव में राहु मंगल जो है वो आकस्मिक धन लाभ करवाते हैं। इसके अलावा बात करें कि इन लोगों ने अगर कर्ज लेकर कोई भी काम किया है तो जल्दी से ये अपना कर्जा जो है वो चुका देते हैं, यानी 8वें भाव में भी राहु मंगल जो है वो शुभ फल देते हैं। इसके बाद हम बात करें कि भाग्य भाव में अगर राहु मंगल हो तो मित्रों, इन लोगों का भाग्य जो है बहुत ही देर से, यानी लंबी उम्र के बाद, यानी 42 साल की एज होने के बाद में इनका भाग्य उदय होगा। इससे पहले इन्हें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करें 10वें भाव में, जो कि कर्म भाव है। कर्म भाव में राहु मंगल की युति क्या फल देगी। तो कर्म भाव में राहु मंगल की युति हो तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, निडर होता है, कोई भी निर्णय लेने में देरी नहीं करता है, इनके निर्णय जो है वो तत्पर हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं, यानी ये लोग जीवन में अवश्य सफल होते हैं। इसके बाद हम बात करें कि 11वें भाव में, जन्म कुंडली में ये 11वां भाव है, लाभ भाव है, जहाँ पर अगर राहु मंगल बैठे हो, यानी राहु मंगल की युति 11वें भाव में होती हो तो ऐसे लोगों को किसी न किसी तरफ से लाभ होता रहता है। जैसे कि इन्हें अपने मित्रों की ओर से गिफ्ट मिलते हैं, या फिर पैतृक संपत्ति मिलती है, वसीयत मिलती है, या किसी न किसी तरह से, जैसे कि अगर सरकारी लोन वगैरह इन्होंने ले रखा है तो लोन जो है माफ़ हो जाता है। ऐसे लोगों को खेती में फ़ायदा होता है, पशुपालन में फ़ायदा होता है। छठे भाव में भी, अगर छठे भाव में 8वें भाव में राहु मंगल है और ऐसे लोग खेती करते हैं या पशुपालन करते हैं तो इन्हें अवश्य लाभ होता है। इसके बाद हम बात करें कि 12वें भाव में, जन्म कुंडली में 12वां भाव जो है, वहाँ पर अगर राहु और मंगल की युति होती है, ऐसे लोगों को आयात निर्यात का कार्य करना चाहिए। इन लोगों को यात्रा संबंधित कार्य करना चाहिए। जैसे कि ऐसे लोग ड्राइवर अधिक होते हैं और इन्हें ट्रेवल्स के कार्य करने में अधिक लाभ होता है। और 12वें भाव में अगर राहु मंगल हो तो व्यक्ति अगर रिश्वत लेता है या फिर कोई गलत काम करता है तो इन्हें जेल की यात्रा भी होती है। तो मित्रों, ये थी राहु मंगल की युति के बारे में, अंगारक योग के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।